हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सो भाइयों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी यूजी बीकॉम एंट्रेंस में बिजनेस स्टडीज डोमेन का सिलेबस। कंप्लीट इंफॉर्मेशन और डिटेल सिलेबस पे मैं डिस्कस करने वाला हूं। इस सिलेबस की पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ जो सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। दोनों के ही लिंक, पीडीएफ फाइल ओरिजिनली मैं टेलीग्राम पे भी भेज दूंगा और जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी लिंक भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। सो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे ज्वाइन कर लेना। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कौन कौन से पोर्शन है जिसपे हमें फोकस करना है, साथ ही साथ जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए यहाँ पे एक छोटी सी सरप्राइज ये भी है कि इस साल सीयूईटी यूजी के जो कंप्लीट कोर्स होंगे, चाहे वो बिजनेस स्टडीज हो, अकाउंटेंसी हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, इन तीनों डोमेन के जो पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स होंगे वो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाले हैं, वो भी प्रॉपर शेड्यूल के साथ। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाना सो दैट उनकी भी हेल्प हो पाए। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। तो ये रहा हमारा जो सिलेबस है, जो बिजनेस स्टडीज का कोर्स कोड जो है वो 305 है। जनरली यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ रहता है ये आप देख पा रहे होगे। एक मिनट, मैं पेन चूज कर ले रहा हूँ। ये बिजनेस स्टडीज, इसका कोड जो है 305 होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे आता है, आप देख सकते हो। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? तो 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज हो जाती है कि 50 क्वेश्चन है, आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप उन्हें अटेम्प्ट कर लो, और 10 क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन जो कि आपको कहीं ना कहीं डिफिकल्ट लग रहे हैं, आप उन्हें स्किप करके आ सकते हो। तो बहुत ही बेसिक सिलेबस है, एकदम आसान सिलेबस है। अगर आपने क्लास 12 कर रखा है तो बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। स्टार्ट होगा यहाँ पे प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है ये आप जानते ही हो, ठीक है। और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये भी आप जानते हो। तो इसी पे हमें चर्चा करना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, इस साइड में यहाँ पे देख पा रहे होगे क्या पूछा गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है हमें कि इसके अंदर हमें क्या देखना है, मैनेजमेंट के बारे में हमें समझना है कि मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, क्या देखेंगे, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट्स की बात करी जा रही है तो कंसेप्ट्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, मैं वो आपको सबसे पहले बता देता हूँ। मैनेजमेंट के कंसेप्ट की बात की गई है, तो जब भी कंसेप्ट की बात आती है तो उसके अंदर उसके फीचर्स इंक्लूडेड होते हैं। क्या इंक्लूडेड होते हैं? उसके फीचर्स उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। साथ ही साथ सिग्निफिकेंस भी इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो ये इन दो चीज पे हम पे एम्फेसाइज करना है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैनेजमेंट का, और इंपॉर्टेंस अलग से दर्शा गया है, लेकिन कंसेप्ट में जनरली फीचर्स और सिग्निफिकेंस आते हैं। अगर सिग्निफिकेंस अलग से मेंशन किया गया है तो हमें मानकर क्या चलना है कि हमें उसमें सिर्फ और सिर्फ फीचर्स की बात करनी है। चलिए आगे है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है, या फिर प्रोफेशन है। अगर आप जब हायर स्टडीज करोगे तो इसमें आपको डिसिप्लिन वगैरह भी देखने को मिल जाता है, लेकिन क्लास 12 के लेवल पे बस यहाँ पे इतनी सी ही बात की गई है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट टॉप होते हैं, मिडिल होते हैं, सुपरवाइजरी होते हैं। मैनेजमेंट के फंक्शंस की अगर बात करें तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, यहाँ पे ये सारे जो फंक्शंस होते हैं इसकी बेसिक इंट्रो को भी हमें देखना है। लेकिन जब हम लोग धीरे धीरे चैप्टर में की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, अपने सिलेबस की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, वहां पे हर एक पर्टिकुलर फंक्शन पे एक चैप्टर अलग से होगा। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन के बारे में समझना होगा, जो कि एसेंस कहलाता है मैनेजमेंट का। इसके नेचर के बारे में पढ़ना है और इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ना है। ठीक, यहां तक बात हो गई। अब क्वेश्चन कुछ कैसे बनते हैं वो मैं आपको अगर अब समझाऊं, तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो आपका चैप्टर रहता है इससे आपको केस स्टडीज वगैरह देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, केस स्टडीज तो आना ही है, जैसे केस स्टडीज आप क्लास 12 में प्रैक्टिस करते हो एमसीक्यूज के फॉर्म में। साथ ही साथ आपको एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एजर्शन रीजन एमसीक्यू के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, एजर्शन रीजन। ठीक है, फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, किसकी बात कर रहा हूं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। यहां पे आपको चीजें दिख पा रही होंगी, एजर्शन रीजन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा साइड लिख देता हूं यहाँ पे। एजर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड हो गया, और मैच लिस्ट हो जाते हैं। क्या क्या हो जाते हैं, एजर्शन रीजन, एजर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड और मैच लिस्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैंने खुद को यहाँ पे साइड कर दिया।
अब चीजें विजिबल होंगी आपको। क्लियर? ये रही इतनी सी बात कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब अगर हम लोग बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले आपको यहां पे क्या पढ़ना होगा कि प्रिंसिपल्स होते क्या हैं, इसके मीनिंग के बारे में जानेंगे, नेचर के बारे में समझेंगे और इसके इंपॉर्टेंस के बारे में समझेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो जनरल रूल है जिसपे पूरी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होती है। ये जनरल रूल्स और गाइडलाइंस है जो कि मैनेजर को गाइड करती है इन वेरियस डिसीजन मेकिंग। इसके नेचर्स को समझेंगे, इसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हमें दो प्रिंसिपल्स देखने हैं, फ्योल के और टेलर के। ठीक है, टेलर भाई साहब की अगर बात की जाए तो उनके हिस्ट्री के बारे में भी हमें थोड़ी बहुत जानकारी लेके चलनी होगी, और फ्योल भाई साहब के भी हिस्ट्री के बारे में जानकारी हमें लेकर चलनी होगी। टेलर के प्रिंसिपल्स भी देखने हैं, साथ ही साथ टेक्निक्स भी देखनी है। बहुत कम टाइम में मैं चीजों को कवर करवाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा एक लेक्चर के अंदर तुम्हारा एक चैप्टर कवर अप करवाऊं। ठीक है, क्योंकि तुम क्लास 12 में चीजें पढ़ के आ रहे हो, ज्यादा डिटेल देखो, डिटेल की अगर मैं बात करूं तो इतना कवर करवा दूंगा कि उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं तुम्हारे एग्जाम में आएगा। तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करूं अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है इसके बारे में समझेंगे। हम जिस एनवायरनमेंट में रह के, जिस सोसाइटी में रह के काम कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, अगर एक बिजनेस वहां से प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो ओवरऑल उसको इन्वायरमेंट कहा जाता है। उसके मीनिंग के बारे में देखेंगे, इंपॉर्टेंस के बारे में देखना होगा। फिर वेरियस डायमेंशन होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के, उसको समझेंगे, जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये जितने भी टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट आप देख रहे हो, इस पे केस स्टडीज आपको देखने को मिल सकती हैं। किसकी मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे आपको केस स्टडीज देखने को मिल सकती हैं। क्लियर है ये चीज? चलो, उसके बाद बोला गया इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में हमें पढ़ना है, और गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज आई थी जिसका इंपैक्ट हमें बिजनेस और इंडस्ट्रीज पे जो भी इंपैक्ट आ रहा है उसको हमें देखना है। साथ ही साथ यहाँ पे स्पेशल रेफरेंस किसको दिया जा रहा है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो एलपीजी पॉलिसी की यहाँ पे बात की जा रही है, ये भी हमें पढ़ना होगा। टेंशन फ्री रहना। कंसेप्ट्स के बाद तुम्हें यहाँ पे एमसीक्यूज वाले लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं, या टेलीग्राम पे क्वेश्चंस वगैरह शेयर कर दूंगा, केस स्टडी से रिलेटेड या वैसे क्वेश्चंस जो कि तुम्हारे एग्जाम से पुटअप किए जाते हैं, सो दैट तुम्हें क्लैरिटी मिल जाए कि किस हिसाब से हमें प्रिपरेशन करते हुए चलना है और हमारी तैयारी कैसी चल रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्लानिंग चैप्टर की, तो प्लानिंग के मीनिंग के बारे में समझेंगे, इसके फीचर्स, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही बेसिक और आसान चैप्टर माना जाता है। प्लानिंग प्रोसेस कैसा होता है इसको समझेंगे। टाइप्स ऑफ प्लान दो टाइप्स के होते हैं, स्टैंडिंग और सिंगल यूज प्लान, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजीज, पॉलिसी, प्रोसीजर्स, ये सारे जो टाइप्स ऑफ प्लान दे रखे हैं ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग होते क्या है, चीजों को प्रॉपर प्लेस पे रखना, स्टाफ्स को प्रॉपर प्लेस पे रखना। वैसे ये तो स्टाफिंग में आ जाती है, लेकिन जब बात आती है हायरार्की स्टैब्लिश करने की, तो ये कहाँ पे आती है, ऑर्गेनाइजिंग में आती है। किसमें आती है, ऑर्गेनाइजिंग में आती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वेरियस स्टेप्स जो कि किस में होंगे, ऑर्गेनाइजिंग में होंगे। इसको समझना होगा। दो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शनल एंड डिविजनल। फिर दो और पढ़ लेंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में। फिर डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली यहां से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। इसको समझना है, इसके मीनिंग, एलिमेंट्स एंड इंपॉर्टेंस। अगर ओवरऑल बताऊं तो टोटल कंसेप्ट जो भी होंगे मैं सारे करवा दूंगा इसमें। फिर दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, क्या बेसिस है जिसके बेसिस पे ये तैयार किया जाता है, इनको बाइफरकेट किया जाता है, उसको हमें समझते हुए चलना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आता है यूनिट 6 हमारा, स्टाफिंग। बहुत ही आसान सिलेबस रखा गया है। मीनिंग, नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के क्या मीनिंग हो सकते हैं, क्या महत्वता हो सकती है, और स्टाफिंग कब हम इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअल कहूँ तो ओवरऑल इसके बारे में हम लोग टोटल चीज देखते हुए चलेंगे। स्टाफिंग के वेरियस टाइप्स होते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस पढ़ेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस पढ़ेंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात की जाएगी यहाँ पे। तो टेंशन फ्री रहना, हर एक चीज की कवरेज यहाँ पे कंप्लीट करवाई जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं यूनिट 7 की, जो कि है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या बात करता है, मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स की। इसके अंदर हम लोग देखेंगे डायरेक्टिंग कैसे होता है। डायरेक्टिंग आपको मैं बता दूं, इसे हम लोग इनिशिएटिंग फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनिशिएटिंग फंक्शन, जो किसी काम को इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है। इसके इंपॉर्टेंस के बारे में समझेंगे, इसके कुछ प्रिंसिपल्स है वो देखते हुए चलेंगे। फिर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, इसकी बात हम लोग करेंगे। उसके बाद अगर मैं बताऊं सुपरविजन के बारे में, लीडरशिप के बारे में और कम्युनिकेशन के बारे में, और एक पॉइंट है मोटिवेशन। तो ये चारों एलिमेंट्स है, सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन और कम्युनिकेशन, इस पे फुल कमांड हमें लेकर जाना होगा, सो दैट अगर कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी पुटअप किए जाते हैं तो हम उसे कवर अप कर लें। आपके अगर मैं मोटिवेशन थ्योरीज की बात करूं तो बस एक ही थ्योरी है, मैस्लो की, जो हायरार्की थ्योरी है।
लेकिन जब बात आती है एमकॉम एंट्रेंस की तो उसमें थ्योरीज वगैरह ज्यादा आ जाती हैं। क्लियर है? चलो, उसके बाद आता है हमारा कंट्रोलिंग चैप्टर। कंट्रोलिंग चैप्टर के मीनिंग को समझेंगे, कंट्रोलिंग कब किया जाता है, स्टैंडर्ड सेट करके एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच कैसा रिश्ता है, फॉरवर्ड लुकिंग है, बैकवर्ड लुकिंग है, ठीक है, कब कौन सा किया जाता है और क्यों किया जाता है, इस पे भी हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। फिर वेरियस स्टेप्स देखेंगे कंट्रोल के प्रोसेस में, फिर टेक्निक्स को देखते हुए हम लोग चल रहे होंगे। लगभग सिलेबस हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग एंटर करेंगे यूनिट नंबर 9, दैट इज बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट कह लो, कुछ हद तक क्या ओवरऑल सेम ही होते हैं। इसके मीनिंग के बारे में समझेंगे, वेरियस रोल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ डेट एंड इक्विटी, इसके बारे में समझेंगे। फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। बहुत ही आसान सिलेबस डिजाइन किया गया है आपके लिए। फिर नेक्स्ट यूनिट हमारा आता है फाइनेंशियल मार्केट, और उसके बाद मार्केटिंग देखने को मिल जाता है। फाइनेंशियल मार्केट की अगर बात की जाए, फाइनेंशियल मार्केट की अगर बात की जाए तो कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट देखना है, मनी मार्केट के कंसेप्ट के बारे में समझेंगे और उसके नेचर और इंस्ट्रूमेंट को देखते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद कैपिटल मार्केट के नेचर के बारे में देखेंगे। वेरियस टाइप्स होते हैं जिसको कि हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। दोनों के बीच डिस्टिंक्शन समझ लेंगे, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बीच में। कुछ स्टॉक एक्सचेंज है जैसे एनएससीआई, ओसीटीआई, ठीक है। ट्रेडिंग प्रोसीजर को भी देख लेंगे, सो दैट अगर कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं तो हम लोग उसे कवर करते हुए चलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेबी के बारे में पूछा जाता है। सेबी क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट डेट, उसके एक्ट के बारे में देखना होगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, 3 फंक्शंस होते हैं मेजरली, उसको कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने सिलेबस की ओर। फिर हमारे पास आ जाएगा मार्केटिंग। मार्केटिंग कुछ हद तक ब्रॉड हो जाएगा, इसके वीडियोस मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं, आप अगर प्रीवियस वीडियो देखते हो तो, लेकिन मैं इसमें फ्रेश वीडियोस लाऊंगा। मार्केटिंग के मीनिंग, फंक्शंस, रोल, फिर दोनों के बीच में, मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होते हैं, बेसिस की मदद से हम लोग समझते हुए चलेंगे। फिर मार्केटिंग मिक्स कह लो, 4 पीज हैं आपके सिलेबस में, प्रोडक्ट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन एंड प्राइस। इन 4 पीज को कवर करते हुए कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स को भी हम लोग देख लेंगे, सो दैट कुछ भी एक्स्ट्रा अगर पूछा जाता है सिलेबस में तो हम लोगों का कमांड उस पर रहेगा। और लास्ट अगर यूनिट कहूँ, लास्ट 2 यूनिट जो आपके आते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसके मीनिंग को समझेंगे, क्या कंज्यूमर के राइट्स होते हैं, अधिकार क्या क्या होते हैं उसको देखते हुए चलेंगे। कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिसको कि आपको अपने दिमाग में लेते हुए चलना है। फिर वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन देखेंगे, और क्या कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज का रोल होता है कंज्यूमर के हित में कह लो, ठीक है, उसको समझते हुए चलेंगे। और मैं एक चीज एक्स्ट्रा पढ़ाता हुआ चलूंगा, 1986 और लेटेस्ट कंज्यूमर एक्ट जो आया है उसके बीच का डिफरेंस, ठीक, ये सारी चीजें कवर करते चलेंगे। और लास्ट यूनिट आएगा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कह लो, कंसेप्ट, फंक्शंस एंड नीड्स को देखते हुए चलेंगे। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कंपिटेंसीज होते हैं, वो देखेंगे। फिर ईडी में क्या प्रोसेस अप्लाई होता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में क्या प्रोसेस रहेगा उसको देख लेंगे। एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज, एटीट्यूड एंड मोटिवेशन, इन सब के मीनिंग और कंसेप्ट को कवर करते हुए चलेंगे। तो ओवरऑल समझा जाए तो सिलेबस काफी आसान सेटअप किया गया है। हमें क्या क्या इसमें यूट्यूब पे देखना है, लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, कंसेप्ट के लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पे, साथ ही साथ आपको एमसीक्यूज के लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे डेली अपडेट्स वगैरह क्लासेस की मिलती रहेंगी। टेलीग्राम के जो ग्रुप है उसको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह होते हैं तो इस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, 8102043143 नंबर आपको यहाँ पे भी दिखा हुआ मिल रहा होगा टाइप में। और साथ ही साथ मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, सो दैट उनकी भी मदद हो पाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, और इस सिलेबस के माध्यम से, साथ साथ इस चैनल के माध्यम से वो अपने सीयूईटी के प्रिपरेशन को आसान बना पाए। क्योंकि इस चैनल पे कंप्लीट कोर्स कह सकते हो इस पर्टिकुलर डोमेन का, और अकाउंट्स डोमेन का और इकोनॉमिक्स डोमेन के अपलोड होने वाले हैं। सो एंड करते हैं अपने इस सेशन को, लाइक किए बिना इस वीडियो को बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।